दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि साहब पति को तलाक तो लेना है, लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूज ये रहता है कि साहब पति अगर आगे से तलाक लेता है तो उसको मेंटेनेंस भी ज़्यादा देना पड़ेगा और एलिमनी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी पत्नी को। अगर मेंटेनेंस भी बनता है तो भी ज़्यादा बनेगा, अगर एलिमनी भी देनी पड़ेगी तो वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो भी डाउट आता रहता है पति को लेके कि मेरे को तलाक का केस कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या कब मुझे मेंटेनेंस ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, या मुझे एलिमनी में फ्री हो जाऊंगा या कब नहीं होऊंगा, पूरे जितने भी सवाल है पति के टोटल इस वीडियो में लेने वाला हूं। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आगे से मैंने कल एक वीडियो बनाया था, अगर पत्नी आगे से डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। वो वीडियो आपको इससे पहले मिल जाएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। पत्नियाँ भी देख सकती है, पत्नियाँ कहेंगी साहब पत्नियाँ के लिए बनाए नहीं बनाए, तो मैं ऑलरेडी बना दिया। देखो, पति को डाइवोर्स आगे से कब डालना चाहिए कब नहीं डालना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मतलब एक गलत फहमी है, एक डराने वाली गलत फहमी रहती है कि साहब आगे से आप डाइवोर्स का केस डालोगे तो भाई आपको मेंटेनेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, पत्नी जितना मांगेगी उतना पैसा देना पड़ेगा। पत्नी 50 लाख की डिमांड कर रही है साहब, 1 लाख वही 1 लाख का मेंटेनेंस चाहिए उसको। तो देखो ये सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ कोई भी इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते आपके डाइवोर्स केस पे, ये बात आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखिए, डाइवोर्स का जो केस होता है वो एक सिविल केस होता है, और डाइवोर्स का केस कोर्ट में तब जाता है कि आपके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए। मतलब जो भी सेक्शन 13A में ग्राउंड होते हैं, सेक्शन 13B म्यूचुअल होता है। एक तो म्यूचुअल में होता है हस्बैंड वाइफ का, सबको ही पता है कि दोनों अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कितना एलिमनी देना है, कितना क्या देना, कितना क्या नहीं देना, सब कुछ डिसाइड करके कोर्ट में पेश हो जाते हैं, उनको इजीली में हो जाता है। एक होता है वन साइडेड डाइवोर्स, जो कि एक देना भी चाह रहा है, एक देना नहीं चाह रही है। ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे देखिए, आपको सेक्शन 13A के ग्राउंड मेंटलिटी क्रूरटी का हो गया, मानसिक प्रताड़ना का हो गया, जारता का, एडल्ट्री का भी हो सका, सेपरेशन का हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास ग्राउंड बनाने पड़ेंगे। 16, 17, 18 ग्राउंड होते हैं, उसमें माँ बाप से दूर करने का होता है, ठीक है। आपके साथ नहीं है, सेपरेशन का ग्राउंड बनाया जाता है, आपके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं, शादी को बार बार इग्नोर किए जाते हैं, आपको बार बार माँ बाप से दूर करने के लिए मेंटल हरासमेंट किया जाता है, आप पे कोई क्रिमिनल टाइप के केसेज हो गए, उसमें बार बार आपका हरासमेंट किया जा रहा है, आपकी डिफेमेशन की जा रही है सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल के सामने, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बार बार पत्नी इग्नोर कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी जिम्मेदारी होती है पत्नी उनको पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। बहुत ग्राउंड होते हैं उसके बेस पे। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी से अच्छे ग्राउंड है, कम से कम आपके पास 1-2 ग्राउंड तो ऐसे होने चाहिए कि कोर्ट एक्सेप्ट कर ले आपकी फाइल को। डाइवोर्स की जो पिटीशन आप लगा रहे हो कि कोर्ट को लगना चाहिए कि वाकई आप दोनों के बीच में इतना मतभेद हो चुका है कि भाई अब आप डाइवोर्स के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों पास साथ साथ नहीं रह सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, एलिमनी ज़्यादा देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास प्रॉपरली एविडेंस है, प्रॉपरली आपके पास ग्राउंड है, चाहे वो एडल्ट्री का ग्राउंड है, बाय चांस मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस के एडल्ट्री के ग्राउंड है, आपके पास CDR भी आ चुकी है साहब, 4 महीने 5 महीने 6 महीने की आपने CDR निकाल लिया, CDR में परफेक्टली पता पड़ रहा है कि साहब इनका कॉन्टेक्ट दोनों का है किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए कि उसका जो एडल्ट्री की कोई वीडियो, फोटो क्लिप, ऑडियो की कोई बुकिंग वगैरह, इसी जगह जहाँ प्राइवेट प्लेस पे मिल रहे हो वहाँ की आपने एक 91 की एप्लीकेशन डाल डूल के सब कुछ एविडेंस आपने पर्याप्त बना लिया, तो भाई फिर आपको उनको रख के क्या करना है। आपको जब सोच लिया कि डाइवोर्स लेना ही है तो उस बेस पे आप डाइवोर्स ले लेंगे आजादी से, आपको आगे से डाइवोर्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप पे DV केस किया, चाहे कोई क्रिमिनल टाइप का कोई केस कर रही है पुलिस थाने में बार बार, और वो पूरी तरह से FIR लग रही है, क्लोजर रिपोर्ट हो रही है, आपकी सोसाइटी बदनामी की जा रही है बार बार, आपके फ्रेंड सर्कल के सामने, आप रिलेटिव के सामने, आपके माँ बाप के साथ प्रताड़ित हो रहे हैं, उस सब के आपके पास जो भी कंप्लेंटें है, जो भी FIR हो रही है, उनकी सबकी कॉपी है, आपके पक्ष में फैसला आ रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अच्छे से ग्राउंड बना के मेंटल क्रूरटी का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, आप आगे से अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा आपको मैं बता देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण, आप जो बेसिकली होते हैं मेंटली। देखो, एक जारता एडल्टी ना के बराबर साबित होती है, आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक हो गया मेंटली, मानसिक प्रताड़ना हो गया। अब मानसिक प्रताड़ना में आपको फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेंटली हो गया कि आपको टॉर्चर किया जाता है किसी चीज़ को अपनी बात मनाने के लिए, अपनी जिद मनाने के लिए बार बार, अपनी फैमिली से दूर करने के लिए बार बार। तो ये सब चीज़ें मेंटली में आते हैं, मेंटल हरासमेंट में आ रही है। फिजिकली हरासमेंट में आपको कोई टोच पूछा, मतलब चोट पूछाई गई है किसी टाइप की, चाहे ससुराल पक्ष की तरफ से, या उसमें वाइफ का सपोर्ट भी रहा होगा, या आपके साथ वाइफ ने कोई ऐसी फिजिकली चोट वोट पूछाई है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है बार बार, या कहीं 2 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में बार, कहीं आपके दोस्त सर्किल पे कहीं भी आपकी बेइज्जती बार बार करती है, तो ये कहीं ना कहीं से आपका फिजिकल कैटेगरी में आती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप आसानी से आगे से कर दीजिए डाइवोर्स। देखो, डाइवोर्स आगे से अप्लाई करना किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। बस एक कंडीशन यहाँ पे है कि भाई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। देखो, मेंटेनेंस वन टाइम एलिमिनी की तो कोई बात आती नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस वगैरह नहीं होंगे तो शॉर्ट एविडेंस के तौर पे, मतलब फुलफिल नहीं हो रहे हैं, कोर्ट उसको खारिज कर देगा आपकी पिटीशन को। क्या होगा उससे ज़्यादा, खारिज ही हो सकती है ना उसमें मेंटेनेंस वगैरह ये तो नहीं होगी। देखिए, अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है, एक चीज़ में आप प्रैक्टिकल समझ लीजिए, अगर आपने शादी किया है, कानून क्लियर बात कहता है कि भाई आपने शादी कर चुके हैं, तो उसके बाद अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप एलिमनी पे, वन टाइम एलिमनी पे दोनों डिसाइड कर रहे हो तो आप दोनों की सूझबूझ है। लेकिन अगर कोर्ट को वन टाइम एलिमनी डिसाइड करनी पड़ रही है, मान लीजिए आप दोनों में से एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और फुल एंड फाइनल आपको पता है 5 साल 10 साल से आप दूर रहे हो, सेपरेशन लॉन्ग टाइम का बना हुआ है, एक रिश्ता नहीं चल सकता है, ये कोर्ट को ये समझ आ चुका है कि इनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह से मर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भैया, इस सिचुएशन में फिर आपको कोर्ट खुद एलिमनी बनाएगा और पत्नी को दे के आपको एक्सपायरी डाइवोर्स दिला देगा। तो कुल मिलाकर आपको इन चीज़ों से नहीं डरना कि भाई आप डाइवोर्स आगे से अप्लाई कर रहे हो तो आपका नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए कि आपको ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा या ज़्यादा एलिमनी देनी पड़ेगी। बस कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉपरली एविडेंस होने चाहिए, प्रॉपरली उसके, चाहे वो ऑडियोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, चाहे वो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हो, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, या आई विटनेस हो आपके साथ, फ्रीडम, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट विटनेस हो, ये सब चीज़ें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपरली होते हैं। आपको एक केस फाइट करना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाना आना चाहिए, आपके पास प्रॉपरली एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए कि ये मेरे, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो आप ये सोचते हो कि साहब ये डाइवोर्स केस में भी चल जाएगा, ये 498 केस में भी चल जाएगा, ये आप डीवी केस में भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो, जो वाकई जिस केस के लिए परफेक्टली हो रहा है उस केस के लिए ही आप उसको यूज करिए हमेशा। ये बात आप हमेशा नोट करके चलिए भाई, जो जिस केस पे परफेक्टली बैठ रहा है उस केस के लिए आप उसे यूज करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको इनके जो भी डाउट रहता है आपका, इनको क्लियर करके चलिए हमेशा। सबसे बेस्ट यही रहेगा आपके लिए, और हमेशा के लिए यही काम करना चाहिए आपको, और आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन में आपको पूरी प्रॉपरली बात बता देता हूं कि अगर आपका रिश्ता 5 से 10 साल का हो गया तो आपको ये लीगल नोटिस फिगल नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भैया आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाना पड़ेगा। फिर आपके पास है, चाहे आप साथ भी रह रहे हो तो भी मेंटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, 1 साल से आपके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन रहे, 1 साल से आपकी बोलचाल नहीं हो रही है, कोर्ट एक सेपरेशन ग्राउंड मानता है कि कम से कम आपकी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके बीच में हस्बैंड वाइफ वाले कोई रिश्ते नहीं है आज के डेट पे। तो ये सब चीज़ें होते हैं, तो आप कोई नोटिस वोटिस कुछ मत दीजिए, आप डायरेक्टली डाइवोर्स डाल दीजिए। इसका मैं एक सेपरेशन अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें कि आप पति कब डायरेक्टली डाइवोर्स डाल सकता है, तो उसके लिए अगला पार्ट आप जरूर देखना, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाते पूरे वीडियो को। इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।